नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2024 की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप सबको पता पड़ गई होगी अपनी अपनी एग्जाम डेट कि किसका एग्जाम 14 को है और किसका 15 को। उसके साथ साथ उसकी सिटी भी आई है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप जान चुके हैं। तो अब आप लग जाइए अपनी तैयारी पर। तैयारी में जीन पियाजे सबने पढ़ लिया है, लेव वाइगोत्स्की सबने पढ़ लिया है, लेकिन इन दोनों के क्वेश्चन जब एक साथ आ जाते हैं ऑप्शन तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कौन सा लगाएं। इसका कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि क्या ये आंसर जीन पियाजे का होगा, क्या ये आंसर लेव वाइगोत्स्की का। तो आपके लिए मैं दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों का जो कंपैरिजन है वो मैं एक साथ कराऊंगा। इससे पेडागोजी का इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बन के आता है और सीडीपी का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इनके मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, ऐसे ही 2 से 3 स्लाइड में आपके ये सारे पॉइंट हो जाएंगे और पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों में अंतर निकाल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट दिया है पियाजे का। इनका मानना है कि 2 से 7 साल तक बच्चे में अहम केंद्रित वाक होता है, जिस कारण वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है और उसके संज्ञानात्मक विकास की सीमा बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 2 से 7 साल तक बच्चे में अहम केंद्रित वाक के कारण वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएगा और उसके संज्ञानात्मक विकास की क्या बन जाती है, वो सीमा बन जाती है। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं इसी बात को, इनका मानना है कि बच्चों में निजी वाक, देखिए दोनों की जो बोलने के बच्चों की बात की गई है उम्र वही है, लेकिन क्या बात की गई है, ये कह रहे हैं निजी वाक वाइगोत्स्की और जबकि पियाजे बोल रहे हैं अहम केंद्रित वाक। तो ये आपको दोनों के शब्द याद रखने हैं ऐसे के ऐसे। अहम केंद्रित वाक जीन पियाजे से जुड़ा है, निजी वाक लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा है। तो इनका मानना है कि बच्चों में निजी वाक होता है जो कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सीमा ना होकर एक संसाधन होता है। तो ये कह रहे हैं ये कोई सीमा नहीं है निजी वाक, ये क्या है, एक संसाधन है जिससे बच्चा ज्ञान के प्रति स्वनियमन दिखलाता है। तो बच्चा ज्ञान के प्रति स्वनियमन यानी खुद से नियम बनाना सीखता है धीरे धीरे कि किस प्रकार उसे बोलना है, कैसे अपनी जो ज्ञान है उसमें सुधार करना है। तो ये कहते हैं निजी वाक क्या है, ज्ञान का एक संसाधन होता है जो संज्ञानात्मक विकास की सीमा नहीं है, वो क्या है, एक संसाधन है। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जीन पियाजे इसको सीमा बता रहे हैं अहम केंद्रित वाक को, जबकि लेव वाइगोत्स्की निजी वाक को क्या बता रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का संसाधन। आगे दिया है पहले विचार आता है, जीन पियाजे बोल रहे हैं पहले विचार आता है बाद में क्या आती है, भाषा। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है बाद में आता है विचार। तो ये दोनों सबसे बड़े इन दोनों के अंतर कहे हैं आज तक की जितनी भी सीडीपी की आप चीजें पढ़ोगे इन दोनों के बारे में, सबसे बड़ा अंतर यही है। पियाजे बोलते हैं कि बच्चे में पहले क्या आता है, विचार आता है, उसके बाद वो भाषा सीखता है। इसीलिए इन्होंने जो पहली इनकी स्टेज है उसका नाम रखा है इन्फेंसी, यानी कि भाषा का अभाव। जबकि जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने बोला है पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। तो बच्चा बड़बड़ाता है, बलबलाता है, ये सब क्या है, उसकी उन्होंने भाषा बताई है। धीरे धीरे उन्हीं जो बड़बड़ाना और बलबलाना है उनको बच्चा क्या करता है, विचार के साथ बोलना सीख जाता है कि अब मुझे क्या कब क्या करना है, रोना है, चिल्लाना है, कैसे। तो इनके अनुसार कहते हैं पहले भाषा आ जाती है और बाद में बच्चे में विचार आता है। जबकि जीन पियाजे कह रहे हैं कि पहले तो विचार आएगा तब वो क्या करेगा, भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो अभी तक हमने दोनों ही चीज देखी है, आपको लग रहा होगा सीधे और साफ समझ में आ रहा होगा कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जीन पियाजे के अनुसार गलत है दोनों के दोनों, और लेव वाइगोत्स्की की जो बात लग रही है उससे आप दोनों ही पॉइंटों से सहमत होंगे। तो ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जो हर कोई ये कहेगा कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि उनकी कोई जो भाषा है वो उनकी सीमा नहीं है जैसे अहम केंद्रित वाक है। तो लेव वाइगोत्स्की की तरफ हम क्या करेंगे, जाएंगे कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो इसी आधार पे आप इन दो बात को समझ गए हो। इसी आधार पे जो हमारा एनसीएफ 2005 अभी तक चल रहा था 2022 तक, यानी कि पूरी आप देखेंगे 5 से 22 तक पूरी 20 साल होने वाली थी, उससे 3 साल कम कर दीजिए आप, 17 साल तक आपका जो एनसीएफ है वो चला था। इतना ज्यादा समय तक कोई भी एनसीएफ अभी तक नहीं चला। और जो एनसीएफ 2005 था वो किसके ऊपर आधारित था, वो लेव वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत के ऊपर आधारित था।
तो जो संरचनावाद की प्रकृति है, दोनों के दोनों संरचनावादी थे, चाहे जीन पियाजे की बात कीजिए चाहे लेव वाइगोत्स्की की, तो दोनों ही संरचनावादी थे, वाइगोत्स्की भी और जीन पियाजे भी। ठीक है, तो ये संरचनावाद कौन सी प्रकृति थी जीन पियाजे की? इनकी जो प्रकृति थी वैयक्तिक थी, कि हर एक बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा, वैयक्तिक। जबकि जीन पियाजे की संरचनावाद की प्रकृति क्या थी? सामाजिक, कि समाज के साथ रहकर उनके साथ अंतःक्रिया करके बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो भी किस पर आधारित था? सामाजिक संरचनावाद के ऊपर। तो सामाजिक संरचनावाद पर ही एनसीएफ 2005 हमारा आधारित था। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी सामाजिक संरचनावाद की प्रकृति है उसकी, जबकि जीन पियाजे का सिद्धांत संरचनावाद तो था लेकिन उसकी जो प्रकृति थी वो क्या थी? वैयक्तिक। ठीक है, अब ये जो भाषा की बात की गई है, जीन पियाजे की भाषा दो प्रकार की बताई है, एक केंद्रिता जिसको सेंट्रिविज्म बोलते हैं, एक अहम केंद्रित भाषा, इसको ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये तो जीन पियाजे की भाषा के जो उदाहरण है वो हैं। तो आप इन तीनों पॉइंट से समझ गए होंगे जो हमारा एनसीएफ 2005 अभी तक चला था वो वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत के आधार पर था, यानी कि सामाजिक संरचनावादी हमारा जो एनसीएफ 2005 वो था। तो अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट दिया है, जीन पियाजे के अनुसार विकास क्या है? सतत प्रक्रिया नहीं है। तो जीन पियाजे बोलते हैं विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, यानी कि वो क्या होता है? अवस्थाओं में होता है। तो उन्होंने उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो अब आप ही बता सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, क्या उसके बाद उम्र तो आगे भी बढ़ती जाएगी? ये कहां तक उन्होंने बताया? 15 साल तक। तो 15 साल के बाद क्या उम्र नहीं बढ़ेगी? उम्र बढ़ेगी, लेकिन आगे की उन्होंने किसी भी अवस्था का जिक्र नहीं किया है अपने सिद्धांत में। तो ये सिद्धांत जो विकास सतत प्रक्रिया नहीं है ये गलत है। ये तो विकास के सिद्धांत के बिल्कुल अपोजिट है, जबकि विकास का सिद्धांत कहता है विकास सतत प्रक्रिया है। तो ये ही विकास का सिद्धांत है और यही इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो दोनों के सिद्धांत को जानते हैं। तो जीन पियाजे का जो विकास का सिद्धांत है वो 4 अवस्थाओं में दिया है, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो पहली स्टेज में क्या होती है? 0 से 2 साल तक उम्र होती है। सेकंड स्टेज में 2 से लेकर 7 साल तक, थर्ड स्टेज में 7 से लेकर 11 साल तक और फोर्थ स्टेज में 11 से लेकर 15 साल तक की उम्र होती है। तो इसके बाद भी बच्चे का क्या होता है? विकास होता जाता है, लेकिन जीन पियाजे के अनुसार 15 साल तक की ही अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। तो इसलिए जो विकासात्मक कार्य हैं वो बच्चे को धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के अनुसार उसके जो विकासात्मक कार्य हैं यानी कि उसके टास्क वो बढ़ते जाते हैं। तो बच्चे के माइंड में तो डेवलपमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो 15 साल के बाद रुक जाए, या ऐसा भी नहीं है कि जो 2 साल तक होना है वो 2 साल तक ही होगा, वो 3 साल तक भी हो सकता है, 4 साल तक भी हो सकता है और 2 साल से पहले भी हो सकता है वो। ठीक है, जैसे ये 2 से 7 साल की बात की गई है, तो थर्ड स्टेज के कुछ गुण बच्चे में सेकंड स्टेज में भी पाए जाते हैं, यानी 5 से 6 साल तक भी बच्चा क्या मूर्त जो संक्रियात्मक सोच है वो उसकी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए जो जीन पियाजे का सिद्धांत है सतत प्रक्रिया नहीं है, ये क्या माना गया है? गलत माना गया है। अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की। इनका जो सिद्धांत था वो बताता है विकास सतत प्रक्रिया है। किस तरह से है? तो इनकी पहले परिभाषा देखते हैं। विकास क्या है? बच्चे का बिना सहायता प्राप्त क्षेत्र तथा सहायता प्राप्त क्षेत्र के बीच का अंतर विकास कहलाता है। तो जो अगर हम बच्चे को बिना सहायता के बच्चा होता है, कहां पर होता है? जेड पर, ZAD यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जो बच्चे का खुद का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो होता है बिना सहायता प्राप्त क्षेत्र का डेवलपमेंट। उसके बाद एक होता है सहायता प्राप्त क्षेत्र का डेवलपमेंट यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वही कहलाता है विकास। तो वो सामाजिक अनुभवों से बच्चे को मिलता है और ये कैसा है? चलता रहता है, सतत विकास उसी को कहते हैं जो कभी रुकता नहीं है। तो धीरे धीरे बच्चे का जो उसका जेड है, ZPD, इन दोनों के बीच में जो विकास होता जाएगा वो सतत रहेगा। समाज से अनुभव उसे मिलते जाएंगे, वो कुछ ना कुछ सीखता जाएगा, समझता जाएगा। तो ये रहा जीन पियाजे के और वाइगोत्स्की के दोनों के जो विकास की प्रक्रिया है उनमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो पियाजे हैं वो कहते हैं सतत प्रक्रिया नहीं है विकास, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है।
वो कैसे है वो आप समझ चुके हो। अब देखते हैं आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, तत्परता। तत्परता यानी रेडीनेस। तो रेडीनेस मतलब बच्चा किस कारण तैयार होता है अपने ज्ञान को सीखने के लिए। तो पियाजे बोल रहे हैं परिपक्वता के आधार पर बच्चा ज्ञान को अधिग्रहण करता है। तो किसके कारण करता है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जो कि ऑटोमेटिक होती है बच्चे में आनुवांशिकता के कारण। तो ये मैच्योरिटी के आधार पर बच्चा ज्ञान को अधिग्रहण करता है, ये कह रहे हैं जीन पियाजे। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? तत्परता किस कारण होती है? सामाजिक अनुभवों के द्वारा या सामाजिक अनुभवों के कारण। तो ये दोनों का बहुत बड़ा अंतर है कि ये तो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे की परिपक्वता के आधार पर होता है, बच्चे ज्ञान को जो अधिग्रहण करते हैं उसका। और वाइगोत्स्की कह रहे हैं सामाजिक अनुभवों के द्वारा। तो या तो खुद के द्वारा और या पूरे समाज के द्वारा, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं सामाजिक अनुभवों के द्वारा, जबकि जीन पियाजे कह रहे हैं परिपक्वता के आधार पर। अगर बच्चा मैच्योर होगा तभी वो ज्ञान का जो अधिग्रहण है उसको करने में सक्षम हो पाएगा, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक अनुभवों को इसका कारण बताते हैं। अब आगे देखते हैं पियाजे का 6 पॉइंट, प्रक्रिया यानी किस तरह से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है या ज्ञान को किस तरह से अधिग्रहण करता है। तो इसकी प्रक्रिया में पियाजे बताते हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो इसका अगला स्टेप है उसको आप सब जानते हो, स्कीमा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्कीमा के द्वारा होता है। प्रक्रिया और अनुकूलन, इसके दो पार्ट बताए हैं, एक तो है एसिमिलेशन और एक है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किन किन दो पार्ट में बटे हैं। तो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में एडेप्टेशन बटा हुआ है। तो ये तो प्रक्रिया है ज्ञान के निर्माण की, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं उनके द्वारा ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, समाज के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उसके द्वारा उनकी जो प्रक्रिया है ज्ञान के निर्माण की वो पूरी होती है। अब 7 पॉइंट में मैंने बोला है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की उपेक्षा की है, यानी इसको बहुत कम आंका है कि भाषा के कारण बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें बहुत क्या होता है, विलंब होता है या स्लो होती है, वो बताया है पियाजे ने। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाषा का कोई महत्व तो नहीं है संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के अनुसार। और वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगोत्स्की कह रहे हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास का साधन है। तो वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का साधन मानते हैं, ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी इसके ऊपर। लास्ट में मैंने अलग से स्पेशली लिखा है कि जो पियाजे हैं वो भाषा की उपेक्षा करते हैं संज्ञानात्मक विकास में, जबकि वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का साधन मानते हैं। तो आज की वीडियो से हमने पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के जो सिद्धांत में बड़े बड़े अंतर थे, जो मेन डिफरेंस है इनके सिद्धांत के, उनको जाना है और इसके आधार पर आप इन दोनों के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।